मुझे बेटी हुई है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे बेटी नहीं हो सकती। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मुझे मरना होगा। हाँ, तो अगर बेटी हुई है तो मरना क्यों है? तुम्हारी बेटी को माँ की जरूरत है। ऐसा मत करो बेटी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी बेटी मेरी मौत अपने साथ लाई है। अब मुझे मरना होगा। मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ तुम यहाँ से। संध्या तुरंत ही जहर पी लेती है और उसकी जान चली जाती है। आखिर ऐसा भी क्या राज है? क्या ये एक निर्दयी माँ है जो अपनी बेटी के जीवन से दुखी, या फिर कोई और ही राज छिपा है? खैर, मुझे इसके पति और बाकी सबको बताना होगा। बेचारी इसकी बेटी कैसे जिएगी इस सच के साथ कि उसके होते ही उसकी माँ मर गई। दाई गांव में सबको बता देती है। उसका पति मोहन तो ये सब सुनकर टूट ही जाता है। और ऐसे ही 20 साल बीत गए और अब बानी 20 साल की हो गई थी। आज भी बानी जब घर से कुएं पे पानी भरने गई, हाँ हाँ देखो तो माँ को खा गई ये लड़की पैदा होते ही। और कैसी मनहूस लड़की है हमारे गांव में। मैं तो कहती हूँ इसको घर से निकाल देना चाहिए। सही कहा, मनहूस तो होगी ही, वरना कोई माँ क्यों ही अपनी जान देगी। बेशरम, माँ को खा के खुद अब तक जिंदा है। चल निकल यहाँ से, तुझे कोई पानी नहीं मिलेगा। दूर तालाब पे जा और वहाँ से पानी भर ले। ये सब सुनकर बानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो तालाब के किनारे बैठे रोने लगती है। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? क्यों दी मेरी माँ ने अपनी जान? क्या मैं सच में उन पर बोझ थी? माँ तो मर गई। उनके गम में पिताजी आज तक बिस्तर पे हैं। ना उनकी दवाई के लिए पैसे हैं, ना उनके खाने को कुछ है। कोई काम नहीं देता। क्या करूं मैं? बानी आंसू पोंछती है। अब चाहे जो हो जाए, पिताजी को ऐसे मरने नहीं दे सकती। अब लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े या भीख मांगनी पड़े, आज खाने और दवाई का इंतजाम करके ही घर जाऊंगी। फिर बानी हर घर जाके काम मांगती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। नहीं, अब बस एक ही रास्ता है, भीख मांगने का। मैं अपने पिता के लिए ये भी करूंगी। बानी गांव की चौपाल पे आके भीख मांगने लगती है। कोई तो दया करो ईश्वर के लिए, कोई तो कुछ सिक्के दे दो। मुझे मेरे पिता को दवा और खाना खिलाना है। बस कर जा बानी। अरे सब जानते हैं कि तू अब चकनी है। तुझे गांव में रहने दिया हमने, ये कम है क्या जो अब सब तमाशा करेगी तू? जा, घर जा। मुखिया जी, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही। सबके सामने हाथ पैर जोड़ लिए, कोई काम देने को तैयार नहीं है। अब भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई तो मदद करो। अरे अरे देखो तो कैसे आंसू बहा के बेचारी बन रही है। चल भाग यहाँ से। देख, गाँव में कोई तुझे भीख नहीं देगा। जा अपने घर, वरना अभी के अभी तुझे गांव से निकाल देंगे। बानी रोती है, गिड़गिड़ाती है, सबके पांव पकड़ती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर आंखों में आंसू लिए जैसे ही वो घर पहुंची, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। पिताजी, नहीं पिताजी, उठो। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। माँ तो चली गई थी, वो ही आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपकी मौत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। उठो ना पिताजी। कैसे निर्दयी है ये गांव वाले। आज अगर ये मेरी मदद कर देते तो मेरे पिताजी जिंदा होते। एक पल में बानी से उसका सब कुछ छिन गया। उसका आखिरी सहारा भी अब उससे दूर हो गया था और अब तो गांव वालों को और भी मौका मिल गया था। अब बानी के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। भूख प्यास से बेहाल हो गई थी और अब तो गांव वालों को मौका मिल गया था
उन्होंने बानी को मार पीट के गांव से बाहर फेंक दिया। अब इसको हम अपने गांव में और नहीं झेल सकते। मरकर भी इस गांव में मत आना। ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? गांव वाले उसे फेंक कर आ जाते हैं। जख्मी हालत में भूखी प्यासी बानी खुद को घसीटती है। मुझे अगर और एक दिन खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। इस हालत में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब मेरे पास आखिरी रास्ता बचा है। बानी किसी तरह खुद को खींचते हुए राजमहल जा पहुंचती है और रानी के पैरों में जा गिरती है। मैं जानती हूँ इस महल में कोई राजा नहीं, बल्कि आप रानी मैनावती राज करती है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे यहाँ काम दे दो। जो बोलोगी वो मैं करूँगी, बस बदले में खाना दे दो और रहने की जगह। ठीक है, मिल जाएगा। तुझ पर दया आ गई मुझे। सुना मैंने तेरे बारे में। तुझे मेरे पैर दबाने हैं, मेरी सेवा करनी है, बदले में तुझे खाना मिलता रहेगा। अब दफा हो जा यहाँ से और लग जा काम पे। ये सब रानी मैनावती का बेटा राजकुमार मयूर सिंह देख लेता है। बेचारी कितनी मजबूर है और कितनी सुंदर है। दिल जैसे इसकी तरफ खींचा जा रहा है। इसके साथ कितना गलत हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सारा काम करने के बाद रानी मैनावती, जो एक जालिम रानी थी, बानी को बचा खुचा खाना देती है, जिसको लेके बानी रोते हुए बगीचे में आकर खाने लगती है। तभी राजकुमार मयूर सिंह वहाँ आ जाता है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुमको ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हारा ये दर्द मेरे दिल में लग रहा है। मैं तुमको ऐसे दुखी नहीं देख सकता। आप जाइए राजकुमार, मैं एक दासी हूँ और आप एक राजकुमार। आपका विवाह होने वाला है। आपकी होने वाली पत्नी भी इसी महल में है। किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं राजकुमारी मेघना से प्रेम नहीं करता। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकती। बानी घबरा के अंदर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमार हर दिन बानी से प्रेम का इजहार करता और बानी हर दिन ना कह देती। और एक दिन राजकुमार मयूर गुस्से से भर गया। आज अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं राजकुमारी मेघना से विवाह कर लूंगा। नहीं राजकुमार, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे पता था तुम मुझसे प्रेम करती हो, इसीलिए तुम्हारा इंतजार करता रहा। अब मैं तुम नहीं छोड़ूंगा, तुमको अपनी रानी बनाऊंगा। दोनों का प्यार भरा मिलन हो जाता है, पर ये सब रानी मैनावती देख लेती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकती। मेरा बेटा एक दासी का कभी नहीं हो सकता। मैं अगर राजकुमार मयूर को सामने से मना करूंगी तो वो कभी नहीं सुनेगा। मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा। रानी मैनावती अपनी एक सेवक को बुलाती है और बानी कौन है, कहाँ से आई है, सब पता लगाने को कहती है। अगले ही दिन सेवक रानी मैनावती को आके सब सच बता देता है, जिसे सुनकर रानी मैनावती के होश ही उड़ गए। क्या ये संध्या की बेटी है? नहीं नहीं, मेरा सालों पुराना सच सबके सामने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इस लड़की को अपने बेटे से दूर करने का। रानी मैनावती के दिमाग में एक साजिश पनप चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो बानी के पास एक शरबत लेकर पहुंचती है। ये ले बानी, तू ये पी ले, इससे तेरे जख्म ठीक हो जाएंगे। महारानी, आप मुझे पाप न चढ़ाइए। मैनावती प्रेम से जबरदस्ती उसे वो शरबत पिला देती है और बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर में बानी को चक्कर आने लगा और मुंह से झाग निकलने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं मरने वाली हूँ। रानी ने मेरे साथ धोखा किया। काश मैं आखिरी बार राजकुमार मयूर से मिल पाती।
धीरे धीरे बानी की सांसें उसका साथ छोड़ने लगती है। रानी मैनावती बहुत खुश थी। अब वो बानी मरने ही वाली होगी, ना मेरा सच किसी को पता चलेगा और अब मेरा बेटा मयूर, उसका भी पीछा छूट जाएगा। अब वो सिर्फ तुम्हारा होगा। जल्द ही तुम दोनों का विवाह करवा दूंगी। उधर राजकुमार मयूर चिंता में था। ऐसा क्या हो गया जो अभी तक बानी मिलने नहीं आई? वो कभी देर नहीं करती। नहीं, मैं उससे मिलने को बेचैन हूँ और इंतजार नहीं कर सकता। राजकुमार मयूर बेचैन होकर सीधा बानी के पास पहुँचे और उसे देखकर राजकुमार के होश उड़ गए। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। कोई वैद्य को बुलाओ। नहीं बानी, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो बानी। राजकुमार ने एक से एक वैद्य बुलाए और किसी तरह बानी की जान बच गई। पर वैद्य ने जो कहा उसे सुनकर मैनावती के होश उड़ गए। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। नहीं, ये मुझको मंजूर नहीं। मैं ये कभी मंजूर नहीं करूंगी। मैं अब वो करूंगी लड़की जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपका सच राजकुमार को बता दूंगी। आपने ही मुझे जहर दिया था। अभी तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अगर तूने मेरे बेटे को कुछ भी बताया तो मैं अपने बेटे को ही मार डालूंगी और तेरी औलाद को भी। अब तू वो करेगी जो मैं कहूंगी। तू राजकुमार को कभी नहीं बताएगी कि ये उसका बच्चा है। तू उसको ये बताएगी कि ये किसी और का बच्चा है। नहीं, आप ऐसा मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। आप जो बोलोगी मैं करूंगी। अब जब बानी राजकुमार के पास गई, मुझे भूल जाओ राजकुमार, मैं आपसे प्रेम नहीं करती। आप राजकुमारी मेघना से विवाह कर लो। लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? प्रेम और आपसे? अरे कभी भी नहीं। वो तो मैंने आपको प्रेम जाल में इसलिए फंसाया ताकि मैं आपसे धन ऐंठ सकूं। मैंने और मेरे प्रेमी ने, हम दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा। ये सुनकर जैसे राजकुमार के पांव तले जमीन ही खिसक गई। ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे दिल में प्रेम देखा है बानी, ये सच नहीं है। प्रेम? अरे जो देखा वो सिर्फ लालच था। इतना ही नहीं, अगर आपको यकीन नहीं तो आपको बता देती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे अंदर मेरे प्रेमी की औलाद है। ये सुनकर राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले, पर दिल में नफरत भर गई। ये नहीं हो सकता। ये तुमने सही नहीं किया। मेरे प्रेम के साथ खिलवाड़। तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम यहीं रहोगी कैद, इस महल में, कहीं बाहर नहीं जाओगी। हाँ। तभी रानी मैनावती जो ये सब देख रही थी, दासी, इस धोखेबाज लड़की ने धोखा दिया है। इसे खाना दिया, छत दिया और ये ऐसा कर रही है। इसको इतने कोड़े बरसाओ कि इसकी रूह भी कांप जाए। दासी बानी को खूब मारती है और उसे बुरी हालत में छोड़कर चली जाती है। रानी उसके पास आती है। क्यों करती है आप मुझसे इतनी नफरत? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ये नफरत सिर्फ राजकुमार से प्रेम करने की तो नहीं है। आखिर क्या है इसका राज? सही कहा, नफरत तो है तुझसे, वो भी बहुत पुरानी। चल बताती हूँ। नफरत तुझसे नहीं, तेरी माँ से थी, संध्या से। तेरी माँ संध्या इस महल में दासी थी। महाराज, हम पिछले 2 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आखिर कब हमारा विवाह होगा? संध्या, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पिता महाराज ने हमारा विवाह राजकुमारी मैनावती से तय कर दिया है। उन्होंने कहा है अगर हम उससे विवाह नहीं करेंगे तो वो अपनी जान दे देंगे।
हम अपने पिता की जान के दुश्मन नहीं बन सकते। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी महाराज कि आप हमें ठुकरा देंगे, पर हमने आपसे सच्चा प्रेम किया था। हमें लगा था कि हमारे दासी होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपने भी हमें एहसास करवा दिया है कि हम है तो एक दासी ही। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद कभी आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। संध्या, मेरी बात तो सुन, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं संध्या। उस दिन के बाद संध्या ने कभी राजा की तरफ पलट कर नहीं देखा और राजा की शादी रानी मैनावती से हो गई। पर राजा ने कभी रानी मैनावती को वो प्रेम नहीं दिया। रानी, आप देख रही हैं, राजा हमेशा उस दासी को देखते रहते हैं, चोरी छुपे आज भी वो उसे भूल नहीं पाए। सही कहा, पिता महाराज के कहने पर राजा ने हमें संतान का सुख तो दे दिया, पर पत्नी का दर्जा नहीं। हाँ महारानी, आप सिर्फ नाम की महारानी है, असली महारानी तो वो संध्या है। ये सुनकर रानी मैनावती का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया और उस रात रानी मैनावती ने राजा की जान ले ली। जो मुझे पूरी ना मिले वो चीज मैं नहीं रखती। आज से इस राजमहल पे एक रानी राज करेगी। ये सब राजा का पिता और संध्या भी देख लेते हैं और वो उनको भी नहीं छोड़ती। जो बेटे के प्यार का त्याग करवा कर लाए थे, आज वो भी उसके हाथों बच नहीं पाए थे और अब ये सब देखकर संध्या खौफ से कांप गई। मुझे जाने दो, मैं ये सच किसी को नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। मैंने तो विवाह भी कर लिया था और मैं गर्भवती भी हूँ। तुझे मैं वैसे भी नहीं मारूंगी, क्योंकि तू तो खुद मरेगी, वो भी उस दिन जिस दिन तेरी बेटी पैदा होगी। अगर बेटा हुआ तो तुझे जीवन दान दूंगी, क्योंकि तेरे बेटे को मैं अपना सेवक बनाऊंगी। और अगर बेटी हुई तो खुद को मार लेगी, और अगर तूने खुद को नहीं मारा तो तेरा पति और तेरी औलाद और तू सब एक साथ जाएंगे। और इसीलिए तेरी माँ ने तुम सबको बचाने के लिए खुद को मारा था। ये सुनकर बानी के होश ही उड़ गए और वो फूट फूट कर रो दी। मैं अपनी माँ को इतना गलत समझती रही और उन्होंने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो, राक्षस। हाँ, मेरा दिल राक्षस जैसा ही है। अब तू निकल जा यहाँ से। तेरी माँ, मेरे पति और ससुर को मैंने एक मौका भी नहीं दिया था, पर तुझे मौका दूंगी, क्योंकि तू यहाँ रही तो राजकुमार पिघल जाएगा तुझे देख के। जा और वापस कभी मत आना। रानी मैनावती धक्का देकर बानी को वहाँ से निकाल देती है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। जो राजकुमार बानी से बेइंतहा प्रेम करता था, आज वो उससे नफरत करता था। इधर गर्भवती हालत में बानी इधर उधर भूखी प्यासी फिर रही थी। राजकुमार का विवाह मेघना से तय हो जाता है। हे ईश्वर, मेरी माँ के साथ इतना गलत हुआ, मेरे साथ इतना गलत हुआ और राजकुमार के साथ भी इतना गलत हो रहा है। उनका विवाह होने वाला है और मैं इतनी बदनसीब हूँ कि कुछ कर नहीं सकती। एक बार मुझे उनको सच बताना चाहिए। मैं उस रानी को जीतने नहीं दूंगी। एक बार जरूर कोशिश करूंगी, चाहे उसके बाद मेरी मौत ही क्यों न हो जाए। बानी गिरती पड़ती किसी तरह महल पहुंचती है और चोरी छुपे महल में घुस जाती है और सच देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि तब तक राजकुमार और मेघना का विवाह हो चुका था। मैंने आपसे इतना प्रेम किया राजकुमार, इतना भरोसा, और आपने मेरे झूठ को सच मान लिया और विवाह कर लिया। मैं कभी किसी से न विवाह कर पाऊंगी न प्रेम, बस आपके प्रेम की निशानी के साथ पूरी जीवन बिता लूंगी। तभी राजकुमार बानी को देख लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दासी, मेरे महल में बिना आज्ञा घुसने की? दासियों, इसे गिरफ्तार कर लो। विवाह की बधाई हो राजकुमार, पर अब सच जानना आपका अधिकार है। आप कभी मेरे नहीं हो सकते,
पर अब सच बताए बिना नहीं जाऊंगी। कोई सच नहीं है, पहले इतना कुछ करके मन नहीं भरा। सैनिकों, इसे धक्का देकर निकाल दो। निकाल दो, पर सच सुनकर। मेरे पेट में आपकी औलाद है राजकुमार, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। ये आपकी औलाद है, मैंने आपसे झूठ बोला था। तभी बानी को प्रसव पीड़ा होने लगती है और राजकुमार के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मेरा बच्चा नहीं। सैनिकों, तुरंत दाई को बुलाओ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा। तुरंत दाई को बुलाया गया और बानी को एक सुंदर बेटी पैदा हुई। ये देखकर रानी मैनावती के होश उड़े हुए थे कि अब उनका सच सामने आ जाएगा। नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। मैं जब अपने पति को रास्ते से हटा सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ देर बाद सब सही होता है। बानी को बाहर लाया जाता है। तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला? इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? इससे भी बड़ा सच है जो आपसे छुपा है। आपकी माँ रानी मैनावती, इन्होंने ही मुझसे ये सब करवाया। इतना ही नहीं, आपके पिता और आपके दादा और मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार भी यही है। बानी राजकुमार को सब सच बता देती है। ये सुनकर राजकुमार की आंखें गुस्से से भर जाती है। तो तुम सबको पता चल ही गया, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ की रानी मैं हूँ। यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है। सैनिकों, राजकुमार को कारावास में डाल दो। यहाँ की रानी मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। आप मुझे कारावास में नहीं डलवा सकती, क्योंकि कारावास में अब आप जाएंगी, क्योंकि आपका सच सब जान चुके हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो। सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, रानी मैनावती घबरा गई। अब मुझे वो करना होगा जो मैंने सोचा नहीं था। रानी मैनावती सीधा राजकुमार को मार डालती है और राजकुमार जमीन पर गिर पड़ता है। ये मेरा सिंहासन है, यहाँ वो होगा जो मैं चाहूंगी। जो मेरे विरुद्ध जाएगा उसे बर्बाद कर दूंगी। तुरंत ही सैनिक मैनावती को गिरफ्तार कर लेते हैं और कारावास में डाल देते हैं। राजकुमार, उठो राजकुमार, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है। हमारा मिलना इस जन्म में लिखा नहीं था, पर हमारी बेटी की रक्षा करना। आज से इस सिंहासन की असली रानी तुम हो, इस राज्य की नई महारानी बानी। राजकुमार इस दुनिया में नहीं था। बानी का जीवन सुनसान हो गया था। बानी अब एक अपशकुनी लड़की से महारानी बन चुकी थी, पर असली सुख उसका राजकुमार के प्रेम में था। और एक दिन वो अपनी शाही सवारी पे सवार होकर उसी गांव जा पहुंची जहां से उसे धक्के देकर निकाला गया था। अब अरे अरे देखो, महारानी बानी अपनी शाही सवारी से आई है, गांव में गरीबों को धन बांटने। अरे रे देखो, अरे देखो। हाँ, देखो तो भाग्य, जिस लड़की को हमने धक्के देकर आप शकुनी कहकर निकाल दिया था, आज ही हम गांव वालों का ध्यान रखती है।